करने के लिए मथुरा मंडल में प्रकट हुए और रातों रात भगवान गोकुल पहुंच गए। गोकुल में नंद बाबा ने बड़ा दिव्य उत्सव किया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर के स्वस्ति वाचन कराया, पितरों का नांदी मुख श्राद्ध किया और अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया। जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। पितरों का पूजन किया और बालक का जात कर्म संस्कार किया। और ऐसे अवसर पर नंद बाबा ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए ब्राह्मणों को, आए हुए प्रेमी जनों को खूब वस्तुओं का दान किया। व्यास जी महाराज कहते हैं कि इस अवसर पर नंद बाबा ने लाखों गायों का दान किया। धेनूनां न्यूते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते। सुंदर गायों को सजाकर, गाय के खुर को चांदी से मढ़वाकर, गाय की सींग को स्वर्ण से मंडित कराकर, बछड़े के सहित दूध देने वाली सवत्सा गऊ का नंद बाबा ने दान किया। तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए और उन पर्वतों के ऊपर बहुमूल्य रत्नों को रखकर नंद बाबा ने तिल के 7 पर्वत का दान किया। और भी जितने लोग आए थे उन सभी लोगों को, गोपी गोप जनों को वस्त्र, आभूषण, मिष्ठान्न, अनेकानेक वस्तुओं का दान किया और खूब लुटाया। जैसे अयोध्या में रघुनाथ जी प्रकट हुए तो दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया। दशरथ जी महाराज ने परमानंद में डूबकर परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहूं बाजा। बाजा बजाने वाले आए और गीत संगीत गाया, उत्सव मनाया। दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया और खूब लुटाया। सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं काहू। सबको सब कुछ दिया और जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा। जो पाया उसने भी लुटा दिया, बोले ले जाओ। सब लुटा ही रहे। जय पावा राखा नहीं ताहू, देत सबन मंदिर रितये। तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवन चितई। राम जी की ऐसी कृपा बरस रही थी कि लोग जाकर के घर देखें तो फिर भरा हुआ, लुटा देते, खाली कर देते और फिर जाते, देखते तो फिर सब खजाना भर जाता। तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवन चितई। ऐसी कृपा राम जी की बरस रही थी, खूब लुटाया, आनंद उत्सव मनाया। भगवान की सेवा में, धर्म की सेवा में, गऊ की सेवा में, प्राणियों की सेवा में व्यक्ति अगर धन लगाए तो कभी धन की कमी नहीं होती है। दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। इसलिए वेद भगवान कहते हैं श्रद्धया देयम, श्रद्धा पूर्वक दान करो। क्यों बोले? देने से, ये देना भी, ये दान करने की विधि क्यों कही जाती है? लोग आपत्ति करते हैं कि इन पंडितों ने, ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए सब विधि बना दी। आजकल तो सोशल मीडिया पे सब प्रकार की बातें आती कि दान दो, दान दो। ये दान की प्रवृत्ति केवल इसलिए है अथवा इसलिए बनाई गई है, ऐसा सोचना गलत है, पाप है। दान जो ब्राह्मणों को दिया जाता है वो दान अलग है,
गरीबों को दान दिया जाता है, दीनहीनों को दिया जाता है। जो व्यक्ति अभावग्रस्त है उन सबको दान दिया जाता है और दान देने की विधि है। तो अपने लिए किसने लिखा, ऐसा नहीं। और ये दान देने की प्रवृत्ति हमारी बने और धीरे धीरे ये आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु को हम छोड़ना नहीं चाहते। हर वस्तुओं में हमारा मोह है। तो शास्त्र कहता है ऐसे मोह अगर तुम्हारा न छूटे तो थोड़ी थोड़ी वस्तुएं दे करके उन वस्तुओं से मोह मुक्त होने का अभ्यास करने लग जाओ। कोई पैसा अपना किसी को नहीं देना चाहता, मिल जाए तो ले ले, देना नहीं चाहता। लेकिन शास्त्र कहता थोड़ा दान करो, देने की भी प्रवृत्ति बनाओ, इतना मोह मत करो, थोड़ा निकालो। और इस प्रकार से अन्न, वस्त्र, धन, इन वस्तुओं के दान की प्रवृत्ति तुम्हारी बनी रहेगी तो धीरे धीरे वस्तुओं में जो तुम्हारा मोह है, जो मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुण्य उपजहि बहुशूला, वह मोह धीरे धीरे समाप्त होगा और त्याग की वृत्ति तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगी। त्याग से ही जीवन में शांति आती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं त्यागात् शांतिरनंतरम, त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग के बाद ही शांति जीवन में आती है। आप बहुत बढ़िया कपड़ा पहन लो, खूब महंगे, और सज धज करके घूमो, थोड़ा मजा तो आएगा, लेकिन शांति कब मिलेगी? बोले जब घूम टहल करके आकर के सारे कपड़े उतार करके रख दिए और साधारण हल्के वस्त्र पहन लिए, तब लगता है अब शांति मिली। पैर से लेकर सिख तक माताएं लाखों रुपए का आभूषण धारण कर लें, अच्छा तो लगता है, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सुख भी मिलता है, लेकिन शांति नहीं होती। डर लगता रहता कहीं कोई गहना गिर न जाए, खो न जाए। और आने के बाद सब निकाल करके उतार करके जब फिर लाकर में रख दिया तो मन निश्चिंत हो जाए। त्यागात् शांतिरनंतरम, वस्तुओं के संग्रह में शांति नहीं है, वस्तुओं के त्याग में शांति। त्यागात् शांतिरनंतरम, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो ये त्याग की वृत्ति हमारी बने। संग्रह की वृत्ति दुख देती और त्याग की वृत्ति व्यक्ति को शांति और सुख की ओर ले जाती। बड़े बड़े राजा भी जीवन भर संग्रह करते, राजपाट का विस्तार करते, सीमाओं का विस्तार करते, और एक दिन उनके जीवन में इतना बड़ा त्याग आता कि राजपाट, पुत्र, परिवार सब छोड़कर बड़े बड़े राजा लोग जंगल चले जाते। ये कथाएं भरी पड़ी हैं पुराणों में। बरबस राज सुतहि नृप दीना, नारी समेत गवन बन। यह त्याग की वृत्ति हमारी दृढ़ हो। इसीलिए राजा लोग, धर्मात्मा लोग दान पुण्य करते रहते हैं, जिससे वो त्याग की वृत्ति दृढ़ बनी रहे। और समय आने पर सारा संसार छोड़ना है तो वह त्याग की वृत्ति बनी रहेगी तो सब कुछ छूट जाएगा, फिर भी दुख नहीं होगा, अपितु शांति का अनुभव। इस विधि के लिए यह संस्कार हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो, इसीलिए शास्त्र ने धर्म कर्मानुष्ठान के माध्यम से दान और त्याग की विधि बताई।